जब भगवान गोविंद उस बालक की रक्षा उत्तरा के गर्भ में जाकर के किया तो माता कुंती को एक एक दृश्य दिखाई दे रहा था। देखो एक होता है तदात्म भाव, जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति वो तदात्म भाव उत्पन्न हो जाए, वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भक्ति, तो आप यहाँ बैठे बैठे श्री धाम वृंदावन जा सकते हैं। बांके बिहारी ने कौन सी ड्रेस पहनी है आप यहीं से बता देंगे। माता कुंती के अंदर वो तदात्म भाव उत्पन्न हो गया और दर्पण की तरह, जैसे टीवी में चित्र दिखता है ना, देखो आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, हम लोग देखते रहते हैं। ये कार्यक्रम भी यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है, जो जहाँ है वहीं से देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं। तो दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कौन सी कथा चल रही, क्या बात हो रही है, कहाँ पे न्यूज चल रहा, कहाँ पे काम प्रधानमंत्री जी ने जाकर के यहाँ उद्घाटन किया, इतने करोड़ की, घर बैठे लोग देख रहे, देखो हो रहा है। इसी प्रकार से माता कुंती को एक एक दृश्य दिख रहा है कि भगवान आखिर क्या कर रहे हैं, कैसे मेरे पुत्रों की रक्षा की सुदर्शन चक्र से, और कैसे गोविंद जाकर के उत्तरा के घर में आज मेरे पुत्र के पोते की रक्षा की, पर की रक्षा कैसे प्रभु ने। सब कुंती मैया आई और भगवान के चरण को पकड़ लिया। जैसे भगवान के चरण पकड़े, भगवान ने कहा, अरे बुआ ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो, तुम मेरी बुआ और मैं तुम्हारा भतीजा। कुंती मैया ने कहा, हे गोविंद अब आप इसमें अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर आप मौन रहिए। बोले क्यों? बोले मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है उसको होने दीजिए, मुझे मालूम है आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप नारायण हैं, आप मेरे भतीजा बनकर के आ जाएं, ये आपकी कृपा। लेकिन आखिरकार आप तो नारायण हैं। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ, उस नारायण को प्रणाम कर रही हूँ जिसने अभी अभी मेरे परपोते की रक्षा की उत्तरा के घर में जाकर के, और मेरे बच्चों की रक्षा कैसे सुदर्शन चक्र से की। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान गोविंद की स्तुति की है। भगवान ने कहा, बुआ अगर तू कहती है कि मैं भगवान हूं तो मैं भगवान हूं। देखो एक बात कहें, राम जी ने अपने आप को कभी भगवान कहा नहीं, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कभी छिपाया नहीं, कभी नहीं छिपाया। ये अलग बात है कि लोगों की सामर्थ्य नहीं थी जानने की। भगवान ने कहा, बुआ अगर तू कहती है कि मैं भगवान हूं तो मैं भगवान हूं। अब भगवान के पास लोग क्या करने जाते? बोले मांगने जाते हैं। मंदिर में देखा, एक नारियल चढ़ाएंगे, भगवान मेरे यहाँ इतना धन दे देना, मेरा मकान बनवा देना, मेरी बेटी की शादी करवा देना, नारियल चढ़ा रही हूँ। एक संत कहते थे, भगवान लौटती हुई आवाज, भगवान एक गुंजायमान है। भगवान के पास गए, बोले भगवान आप मेरे बच्चे की शादी करवा देना। भगवान भी कहेंगे मेरे बच्चे की भी शादी आप करा देना। प्रभु मैं आपके दान पेटी में 10 रुपया डाल रहा हूँ, मेरे पोती की शादी करवा देना और मेरे बेटे की नौकरी लगवा देना। भगवान भी कहेंगे हम भी तुम्हारे दान पेटी में 10 रुपया डाल रहे हैं, तुम भी सुनो, मेरे भी पोती की शादी करवा देना और मेरे बेटे की नौकरी लगवा देना। लड़ती हुई आवाज। अब आप कहेंगे भगवान सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है, तेरे चरणों में समर्पण है। तो जरा बताओ, अगर भगवान सब कुछ दे दे तो दुनिया में ऐसी कोई संपदा है जो आपको न मिले? अच्छा एक बात और, भगवान के पास जाकर के कहें कि भगवान ऐसा करो, क्या उसे मालूम नहीं है कि हमें क्या जरूरत है? तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, क्या? तेरे दर पे आना मेरा काम है, अब मेरी बिगड़ी बनाना अब तेरा काम है, मैं तेरे दर पे आ गई। बात वही करनी चाहिए प्रभु के समक्ष, हमारे जीवन में जो कमी हो उसकी पूर्ति कर दो। क्योंकि बालक तो उठपटांग भी मांग सकता है, वैसे भी मंदिर में लोग दर्शन करने कैसे जाते हैं बता दो। ऐसी जगह जूता चप्पल उतारेंगे कि एक बार जूता जी के दर्शन हो, एक बार मूर्ति जी के, भगवान जी के, एक बार चप्पल जी के, एक बार भगवान जी के, ऐसे और घंटी बजाते, रोज बजाओ घंटी और परमात्मा मिलेगा क्या गारंटी?
कि कोई गारंटी घंटी बजाने से भगवान मिल जाए, अंदर से घंटी बजनी चाहिए। भगवान ने कहा तुम मानती हो भगवान हूं, तुम मांग लो, और तुम ही क्या सब मांग ले। और देखो जल्दी जल्दी मैं कथा कहूंगा, कथा बड़ी लंबी है, बड़ी विस्तार है? और मैं चाहता हूं कि आप लोग कथा बड़े प्रेम से सुने और विशुद्ध भागवत की कथा पूरा सार समझाने का प्रयास करूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के चरण की भक्ति मांगी। भीमसेन ने कहा मैं खाता पीता रहूं और कभी आपको भूलूं नहीं। अर्जुन ने कहा मैं आपका सेवक हूं, भक्त हूं, दास हूं। वो सेवकाई हमारे जीवन में बनी रहे, और सखा तो है ही। द्रौपदी मैया ने कहा आप मेरी सखी हैं, सखी भाव से। बारी आई उत्तरा की, जो सुभद्रा की, भगवान की बहन है सुभद्रा, नई नवेली बहू है। कुंती मैया ने सोचा न जाने क्या मांग ले, भगवान ने ऐसे सीना फुला के कहा मेरी बहन है, अगर ये ब्रह्मा का पद भी मांगेगी तो दे दूंगा। और भगवान के लिए ब्रह्मा का पद देना कौन सी बड़ी बात है? भगवान के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटकते हैं। कितने? एक रोम में एक ब्रह्मांड। अब जरा बताओ, एक ब्रह्मा को उतार देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? किसी को पद दे देना कोई बड़ी बात है? लेकिन सुभद्रा मैया ने क्या कहा, हे प्रभु, हे भैया, मुझे आपके चरण की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा तू बावली हो गई, पगली हो गई। बोले जब लोगों को बुढ़ापा आ जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, ठीक से बोला नहीं जाता, तब कहीं जाते हैं भक्ति मांगने। मैं एक जगह गया था, एक माता जी आई, 85 साल की थी, ठीक से बोला नहीं जाता था। बोले गोलोल जी हमको कुछ बताइए, मानता दीक्षा दीजिए। हमने कहा बस आप जितना जानती उतना बहुत है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अरे अब क्या लोगे, अब क्या करोगे? तन चलता नहीं, शरीर चलता नहीं, मन लगता नहीं है, अब करोगे क्या लेकर के? समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए। समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए, और सजाते ही रहो तुम दीप, कहीं भोर न हो जाए, समय पे जाग जाओ। देखो ये कथा यहाँ चल रही है खटखरी में, हमारे सम्मानी श्री भोला जी के दिव्य निवास पर, और हमारे सम्मानी कुशवाहा जी के दिव्य छत पर, और भोला जी के छत पर है। और देखो सारे लोग सुन भी रहे हैं, इधर उधर से चारों तरफ से लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जो इस समय को नहीं पकड़ पाएगा वो, अरे सामान तो आप कभी भी बेच लोगे, कभी भी इकट्ठा कर लोगे, धन कमा भी लोगे, धन गमा भी दोगे, लेकिन भगवान की कथा से जो चूक जाए, ये वक्त, ये टाइम, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और एक बात और बता दें आपको, जब भगवान के कार्यों से व्यक्ति अपना पैर पीछे करता है ना, तो ऐसा चक्कर लगाता है ना, फिर हॉस्पिटल का चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। फिर न जाने कहां कर्ज लेकर के जाना पड़ता है, कर्ज लेके दवा कराने व्यक्ति जाता कि नहीं जाता है? लेकिन जब प्रभु का, ईश्वर का जब समय आता, कार्य आता, और अपने कदम पीछे कर लेता है, तो फिर भगवान फिर चक्कर पे चक्कर देता है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि सब पर भगवान कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, सब सानंद रहें, सब पर ऐश्वर्य बढ़े, सबको खूब धन की प्राप्ति हो, खूब आनंद से रहें। मेरी तो यही कामना है, व्यासपीठ से यही प्रार्थना है। जो जहां से सुन रहे हैं वहां सुनते रहें, देखते रहें, और भगवान की भक्ति में अपने को लीन करें। हमारी तो यही प्रार्थना है। प्यारे भाई बहनों, सुभद्रा ने कहा मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अदैव में विसतु मानस राज हंस। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ये, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। क्या कहते हैं? भगवान कपिल सांख्य में माता देवहूति को उपदेश करते हैं। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, बोले जब अंतिम समय आता है ना, तो कंठ गुरगुराए, कंठ गुरगुराने लगता है, सांस अवरुद्ध हो जाती है, कफ पित्त और बात इनका
जाता है और मुख से आवाज भी नहीं निकल पाती। हे प्रभु, कहते हैं व्यक्ति को अगर बुढ़ापे में भक्ति आए तो ये रंग पक्का नहीं है, रंग कच्चा है, कभी भी छूट जाएगा। जवानी में आए तो ये रंग पक्का है, और अगर बचपन में ही भक्ति आ जाए तो मानो ये रंग बहुत पक्का है, छूटने वाला नहीं है। पहले से ही प्रभु के प्रति यदि आपके अंदर श्रद्धा जाग गई, भक्ति जाग गई है, हे गोविंद आपके चरण हमारी जीवन लग गया, तो हो सकता अंत में भी आपकी याद आ जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान गोविंद अर्जुन की ओर देखा और वह देखा ये मेरी बहन क्या मांग रही है। बारी आई कुंती मैया की। कुंती मैया ने कहा प्रभु मैं भी मांगू। बोले बुआ तुम मांगने की देरी करेगी, मैं देने की देरी नहीं करूंगा। कुंती ने कहा अगर देना चाहते हैं गोविंद तो मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कृष्ण का क्या देने? बोले दुख। भगवान कृष्ण ने कहा मैया बुआ इतना कष्ट जीवन में सहा, अभी तेरा पेट नहीं भरा क्या? जरा कुंती के चरित्र पर चिंतन करिए। महाराज सूरसेन की पुत्री, बचपन का नाम था पृथा। कुंती भोज ने ले लिया गोद और नाम हो गया कुंती। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जो एक मंत्र दे दिया, जिस मंत्र के प्रभाव से एक पुत्र का जन्म विवाह होने से पहले हो गया, जिनका नाम था कर्ण। पांडु महाराज से विवाह हो गया, जन्मजात पीलिया के रोगी। और उसमें भी बड़ी बात क्या, उन्हें श्राप था। एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, काम वासना से नारी को स्पर्श करोगे जल करके भस्म हो जाओगे, खाक हो जाओगे। पांडु महाराज की दूसरा विवाह माद्री से हुआ। जंगल में विहार करने गए दोनों पत्नी कुंती और माद्री को लेकर के। तब तक भगवान की कृपा से कुंती मैया के ने जो मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दिया था उसके प्रभाव से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 3 पुत्र कुंती के, 2 पुत्र माद्री के। कौन कौन? धैमरा, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन, ये कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र। लेकिन जंगल में पांडु महाराज ने माद्री की ओर देखा। माद्री देखने में बड़ी सुंदर थी और देखने में उन्हें आकर्षण हो गया, काम वासना उनके अंदर जागृत हो गई और काम वासना के वशीभूत होकर के माद्री को स्पर्श किया और देखो उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने कहा मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, उनके साथ सती हो गई। कुंती मैया अपने 5 पुत्रों को लेकर के आई, लेकिन धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं, कुंती मैया के 5 पुत्रों को मारने के लिए तत्पर हैं। कभी खीर में से विष डाल देते हैं और विष डाल करके पिला देते हैं। कभी लाख का महल बनाया है पांडवों को जला मार देने के लिए। कभी उनकी पुत्र वधू का चीर हरण होता है। फिर कभी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितना दुख जीवन में सहा पांडवों ने। और कुंती तुमने सहा हुआ और तू फिर भी तू दुख मांगती है, क्यों मांगती है?